हेलो फ्रेंड्स, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का एचटीएमएल का सेशन लेकर मैं आपके लिए हाजिर। एचटीएमएल का सेशन आपके लिए यहाँ तैयार मेरे पास। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एचटीएमएल का अगर हम देखें तो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़, अगर कॉमन यूज़ की बात करें तो क्या होगा। अगर एचटीएमएल के कॉमन यूज़ की बात करते हैं तो क्या होगा। तो हम अगर डेफिनेशन देना चाहें, परिभाषा चाहें कि हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की कोई परिभाषा लिखें, वैसे तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताया है कि देखिए, या तो मतलब मैंने आपसे कहा एक्सेसिबिलिटी के लिए आपकी एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, आपका जो है प्रॉपर नेविगेशन नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर एक डेफिनेशन करें, एक सेकंड, तो अगर हम इसके अलावा भी एक डेफिनेशन करें तो क्या करेंगे। मतलब एचटीएमएल की अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम कॉमन सी आपको देना चाहें, अगर आप किसी को समझाना चाहें तो किस तरह समझाएंगे। भाई मैंने बहुत सारी बातें बताई कि किसी भी कोई भी वेब एक्सेसिबिलिटी, कोई भी वेबसाइट विजिट, डिज़ाइनिंग वगैरह 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 कुछ भी इसके बिना संभव नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग लैंग्वेज है, सबसे प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बेसिक सीडी, बेसिक भाषा यही है, एचटीएमएल है। तो ये तो मैंने आपको सब बताया है कि जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तब सबसे पहले किसकी बात होगी, एचटीएमएल की। बिना एचटीएमएल की बात किए हुए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का तसव्वुर करना मुश्किल है, क्योंकि इसी के बाद हर चीज़ शुरू होती है, समझ रहे हैं ना। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सोर्स क्या है हमारे पास, जो बेसिक लैंग्वेज है वो क्या है, तो वो जो है एचटीएमएल है। तो ये चीज़ है। आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा शायद, मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ। मैंने अपनी मदर के मोबाइल में चेक करने के लिए आज का सेशन, चलिए ठीक है, मैं कम कर दिया है मैंने। तो खैर, तो वो हो सकता है आपको डिस्टर्ब हो रहा हो ना बराबर से। तो खैर, तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो बेसिक भाषा क्या होगी, एचटीएमएल होगी। तो ये बात है, इसके बिना कोई सीढ़ी चढ़ना, कोई भी प्रोग्रामिंग के बारे में सोचना करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी पॉसिबल नहीं है। एचटीएमएल आनी चाहिए, हमें एचटीएमएल नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें तो क्लियर हो गई। लेकिन अगर हम एक कॉमन डेफिनेशन की बात करें कि अगर आपसे कोई पूछे और आपको कहे कि कॉमन डेफिनेशन में हमें समझाइए, तो ये तो आप बताएंगे ही कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ऑफ लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये भी बता देंगे साथ में कि टिम बर्नर ली ये इसके फाउंडर या फादर ऑफ एचटीएमएल है। फाउंडर ऑफ एचटीएमएल कौन है, टिम बर्नर ली, माफ़ कीजिए, टिम बर्नर ली। तो यानी फादर ऑफ एचटीएमएल कौन है, टिम बर्नर ली। तो टिम बर्नर ली, ठीक है। तो ये फादर ऑफ एचटीएमएल है। और अगर हम एचटीएमएल की बहुत ज़्यादा बात करें बेसिक डेफिनेशन की, तो वो यूँ होगी कुछ कि जो एक वेब पेज बनाते हैं हम, एक वेब पेज बनाने के लिए केवल एक भी अगर पेज की बात करें तो हमें एचटीएमएल का यूज़ करना होगा। उसके बिना हम वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्या कह सकते हैं आप, वी कांट क्रिएट एनी वेब पेज विदाउट यूज़ एंड हेल्प ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, वी कांट क्रिएट एनी वेब पेज, वी कांट यानी कैन नॉट क्रिएट एनी वेब पेज विदाउट हेल्प एंड यूज़ ऑफ एचटीएमएल। ये एक सेंटेंस में बताया। अब क्यों, क्योंकि एक वेब पेज बनेगा तो 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, 10 बनेंगे। पहले हर वेब पेज को बनाएंगे, फिर उन्हें आपस में लिंक करेंगे, लिंक करके तब एक तैयार होगी वेबसाइट, समझ गए।
तब हम किसी वेबसाइट का डोमेन दे सकते हैं। पहले हमें एक वेब पेज बनाना होगा, फिर उसके बाद उन वेब पेजेस को आपस में लिंक करना होगा, तब कोई वेबसाइट को हम डोमेन दे सकते हैं, यानी वेबसाइट बना सकते हैं। डोमेन देने का मतलब यहाँ मेरा बनाने से है, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कॉमन सी डेफिनेशन याद रखिए, वी कांट एनी वेब पेज, और लगा दीजिए वेबसाइट ज़्यादा, तो वेब पेज नहीं बनेगा तो वेबसाइट कहाँ से बनेगी। वी कांट क्रिएट एनी वेब पेज विदाउट हेल्प एंड यूज़ ऑफ HTML। ये एक सेंटेंस में याद रखिए, एक एक वेब पेज बनेगा, जब सारे वेब पेज बन जाएंगे तो उनको एक वेबसाइट की सीरीज़ में लिंक कर दिया जाएगा, यानी उनको लिंक किया जाएगा आपस में, और फिर वेबसाइट के रूप में उनको क्रिएट कर दिया जाएगा। उसे कोई प्रॉपर वेबसाइट का नाम, जैसे com.com.co, ये कुछ भी, तो वो एक डोमेन होता है, वो डोमेन देके एक वेबसाइट उसे बना दिया जाएगा, तब बनेगी वेबसाइट। तो आप समझ लीजिए, जब वेब पेज नहीं बन रहा है तो वेबसाइट, तो ये HTML एक प्राइमरी स्टेप है। मैं आपको बहुत एक एक सेंटेंस बड़ी गहराई से समझाती हूँ, और मुझे भरोसा है कि आप सारे लोग, आप जितने लोग मुझे सुनते हैं, सुनकर खुश ज़रूर हो जाते होंगे। इस बात पर मुझे भरोसा है। ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अभी तो खैर ओरल चल रहा है HTML का, मतलब कल और मैं ओरल करवाऊंगी, इसके बाद में कुछ लिखना बताऊंगी आपको। इसमें टैग्स का यूज़ होता है, क्या क्या होता है वो सब बताऊंगी, मतलब लिखना, मतलब बोल के बताऊंगी। ये सब आप ध्यान रखेंगे, बोल बोल के बताऊंगी, और फिर उसको आप अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उससे आपका बिल्कुल हाथ साफ हो जाएगा, और उसको यूज़ कीजिएगा। पर जो मैं बोल के, जो अभी मैं ओरल बता रही हूँ आपको बिना कोडिंग के भी, जितना भी इंट्रो ट्यूटोरियल करवा रही हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट डोंट थिंक लाइक दिस कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी जितना अच्छा इंट्रोडक्शन क्लियर होगा, उतना ही अच्छे से आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। कल बात करेंगे कि HTML, ये के इंट्रोडक्शन में, कि HTML की कोडिंग के लिए आखिर हमें क्या ज़रूरत होती है, क्या करते हैं, तो उसके ऊपर एक कल का इंट्रोडक्शन का टॉपिक होगा, इंट्रो ट्यूटोरियल होगा, तो उस इंट्रो ट्यूटोरियल को हम कल करेंगे। तो आज आप समझ गए होंगे कि एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर कॉमनली हमें देनी है, या कॉमन डेफिनेशन देनी है सिंपली, तो कैसे दे सकते हैं। तो कल फिर एक नई ट्यूटोरियल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।